हेलो, आपका स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस से वेलकम है। देखिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का आज आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। इसके पहले भी हम 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें कि आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये भी समझाए थे और वहाँ 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और यहाँ भी देखिए हम आज फिर से एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जिसमें कि आपका लिखा हुआ है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि एक्स डी वाई डी एक्स है माइनस बाई है प्लस एक्स कॉसिक बाई वाई एक्स इक्वल टू 0 है। ठीक है, और गिवन दैट आपको देखिए वो आपको दिया हुआ है कि आपका बाई इक्वल टू 0 है और एक्स इक्वल टू 1 है। और इसका हमको क्या करना है कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। देखिए तो इसके बारे में हम लोग पहले से भी जानते हैं कि जिसमें हमको सी का वैल्यू नहीं निकालते हैं, जिसमें हम लोग सी का वैल्यू नहीं निकालते हैं तो वो मेरा जनरल सॉल्यूशन होता है। और जिसमें हम लोग सी का वैल्यू निकाल कर दिखाते हैं या निकाला जाता है तो उसके बाद जो सॉल्यूशन होता है तो वो मेरा क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ देखिए हमसे क्या पूछा है कि आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल के दिखाइए। तो हम इसका क्या करेंगे, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल के दिखाएंगे। इसीलिए आपको बाई का वैल्यू और एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। और इसके पहले देखिए हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का भी कुछ वीडियो बनाए थे और इसके बाद फिर बीच में इसको छोड़ दिए थे, फिर इसको आज से बता रहे हैं और इसमें कुछ क्वेश्चन और बताएंगे अभी। तो पहला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है और एक चीज़ देखिए इसमें हमको जो पढ़ना है वो 3 तरह का, बार बार हम बोलते हैं कि 3 तरह का पढ़ना है, जो कि आपका वेरिएबल सेपरेबल के मेथड हो जाता है तो वहाँ भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ही निकालते हैं। एक मेथड आपका जो अभी पढ़ रहे हैं तो होमोजीनियस हो गया और तीसरा आपका लीनियर फॉर्म होता है। और तीनों मेथड से हमको बनाना होता है। तो इसमें देखिए प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा कि भाई कि कौन सा क्वेश्चन आपको पहचानना होगा कि कौन सा आपका वेरिएबल सेपरेबल का है, कौन सा आपका जो है वो होमोजीनियस का है और कौन सा आपका जो है वो आपका लीनियर फॉर्म का है। तो ये खुद पहचान। देखिए तीसरा मेथड जो है आपका लीनियर फॉर्म का होता है तो वो भी अभी नहीं बताया है, तो वहाँ भी हम पहचानेंगे कि लीनियर फॉर्म कैसे क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। ठीक है और ये चीज़ प्रैक्टिस से आपको मिलेगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा। देखिए आप जब उसको 2-4 बार आप बनाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन या मैथ का कोई भी टॉपिक्स हो तो उससे क्या होता है कि आपको पहचानने और समझने की जरूरत नहीं है। जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं तुरंत उसका हमको सॉल्यूशन जो मेरे दिमाग में है तुरंत उसका विजन बनता है कि चलो ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। और ये चीज़ प्रैक्टिस से आता है। जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ही ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो एप्लीकेशन माइंड होता है वो डेवलप होता है और उसमें हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए बातें तो होती रहेंगी सब। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए निकालते हैं। देखिए आप लोग कोशिश कीजिए निकालने का। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले फिर से क्या है कि हम क्वेश्चन को देखिए लिखते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या है, एक्स है आपका डी वाई डी एक्स दिया है लिखा हुआ और माइनस क्या है बाई है अब प्लस आपका एक्स कॉसेक आपका है बाई वाई एक्स है, कॉसेक है बाई वाई एक्स इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे, मैं डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो ऐसा करते हैं कि एक्स डी वाई डी एक्स को इधर ही रहने देते हैं और बाकी को हम उठाकर आर एच एस में लेकर चले जाते हैं। तो ये आर एच एस में ले जाएंगे, मैं 0 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस बाई है तो ये प्लस बाई हो जाएगा, प्लस है तो माइनस एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कॉसेक बाई वाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं कि डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, तो बाई आपका एक्स डिवाइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा बाई माइनस एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉसेक आपका बाई वाई एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग अलग कर देते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व करके, क्योंकि एक्स कट रहा है इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये बाई वाई एक्स हो जाएगा और माइनस हो जाएगा एक्स आपका और ये हो जाएगा कॉसेक आपका बाई वाई एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स कर दीजिए। अब देखिए इसमें एक्स और एक्स आपका क्या होगा, कट जाएगा। इसीलिए देखिए किए भी थे कि और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा मेरा काम, इसीलिए हमें ये काम किए थे। तो ये डी बाई डी एक्स इक्वल टू निकाल रहे हैं हम लोग। तो डी वाई आपका डी एक्स इक्वल टू ए होगा। ठीक है,
चलिए, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू फाइनली हमको जो मिला वो क्या मिला, ये देखिए मिल गया बाई बाई एक्स मिला, और माइनस मिल गया कॉसेक बाई बाई एक्स हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ यहीं से आपको बताना होगा कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए बस इसमें आप वहाँ बताए हैं कि कुछ नहीं करना होता है। आप बाई की जगह क्या कीजिए कि डेल्टा बाई बैठा दीजिए, और एक्स की जगह बैठा दीजिए डेल्टा एक्स, और यहाँ ही बैठा दीजिए डेल्टा बाई और डेल्टा एक्स। तो उसमें देखिए फिर डेल्टा डेल्टा कट जाएगा, यहाँ भी डेल्टा डेल्टा कट जाएगा, फिर आपको बाई बाई एक्स मिलेगा, और यहाँ भी बाई बाई एक्स मिलेगा। मतलब जो आपका डिग्री है वो जीरो का मिलता है। तो आप लिख सकते हैं कि डेल्टा पर जो डिग्री मिलेगा वो जीरो मिलेगा, और जो फंक्शन हम लोग लिखेंगे कि एफ फंक्शन ऑफ बाई बाई एक्स का मतलब ये, तो इसमें लिखेंगे थोड़ा सा वो लिख देते हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए फॉर्म जो हमको है वो क्या है मेरा, डी वाई आपका डी एक्स हो जाएगा, और ये फंक्शन आपका किसका है, वही बाई वाई एक्स का है। उसके बाद लिखेंगे हेंस, ये हेंस हो जाएगा इट इज ए होमोजीनियस फंक्शन, इट इज आपका हो जाएगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चीज़ हमको लिखना होता है। अब देखिए क्वेश्चन में दे चाहे नहीं दे कि आप सो दैट कीजिए कि डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। आपको हर एक क्वेश्चन में ये इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमको डी वाई डी एक्स का जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए अब इस मेथड देखिए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि बाई इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं, और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बाई इक्वल टू पुट करेंगे कि बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पुटिंग आपका बाई इक्वल टू हो जाएगा आपका वी एक्स लेते हैं। ये बनाने का इसमें यही तरीका है कि आप बाई इक्वल टू पुट कीजिए क्या, वी एक्स पुट कीजिए, और इसके बाद क्या कीजिए, इसको बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो इधर हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखना पड़ता है, आप लिखिएगा इस चीज़ को। तो डी वाई डी एक्स हो जाएगा, इधर डी वाई डी एक्स हो गया, और यहाँ पर आपका करेगा प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। ये आपका ये हो गया। ठीक है, चलिए तो वैल्यू हमको कितना मिला, डी वाई डी एक्स इक्वल टू, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू हमको मिला, देखिए क्या मिला, डी वाई डी एक्स इक्वल टू हमको मिला वी प्लस एक्स और डी वी बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, चलिए ये है आपका। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या था मेरा, ये फिर से आप जो क्वेश्चन नहीं जो इक्वेशन निकाले थे कि डी वाई डी एक्स इक्वल टू, इक्वेशन आपका है ये आपका है बाई वाई एक्स और माइनस है आपका कॉसेक बाई वाई एक्स है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर बाई का वैल्यू बैठा लेंगे, तो बाई का वैल्यू क्या होगा, वी एक्स हो जाएगा और बाई एक्स हो जाएगा, अब माइनस यहाँ हो जाएगा आपका कॉसेक, अब बाई का वैल्यू बैठा देते हैं वी एक्स और बाई एक्स हो जाएगा, कितना आपका डी वाई डी एक्स। यहाँ पर देखिए डी वाई डी एक्स का वैल्यू बैठा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि डी वाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर देते हैं कि जो वी एक्स के फॉर्म में आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए डी वाई डी एक्स का क्या है आपका, देखिए डी वाई डी एक्स का वैल्यू बैठाइए, तो ये हो जाएगा वी और प्लस एक्स और डी वी बाई डी एक्स कर देते हैं, डी वी बाई ये डी वी है, यहाँ पर आपका हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ये वैल्यू मिला। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, बाई का वैल्यू पुट कर दिए, मैंने वी का वैल्यू बाई की जगह पर क्या किए वी एक्स रख दिए, ये हो गया, अब बाई एक्स हो गया, और यहाँ बाई की जगह वैल्यू पुट किया, और यहाँ डी बाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या आपका होगा, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी एक्स कटेगा, यहाँ भी एक्स कट जाएगा, तो वैल्यू मेरा क्या बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा वी, ये हो जाएगा एक्स और डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, और यहाँ बचेगा मेरा वी और माइनस कॉसेक भी हो जाएगा, कॉसेक ये आपका भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए भी को उठाकर उस तरफ कर देंगे, यहाँ हमको मिलेगा क्या, ये हो जाएगा एक्स आपका
डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा भी माइनस ये हो जाएगा कॉसेक आपका कॉसेक भी, और माइनस ये भी हो जाएगा। अब देखिए आप भी और भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, भी और भी काट दीजिए, ये भी और भी कैंसिल आउट हो गया। देखिए अब हमको रेस्ट जो वैल्यू बचा है, अब देखिए रेस्ट क्या बचा आपका, एक्स हो गया, डी वी बाई डी एक्स हो गया, यहाँ लिखेंगे, और ये हो जाएगा माइनस आपका कॉसेक भी, ठीक है, यही वैल्यू देखिए हमको बचा। अब ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा अब हमको वेरिएबल से वाला काम करना पड़ेगा, तो इसको उठाकर इधर करते हैं ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये एक्स हो जाएगा और डी वी, या डी वी मिलेगा, और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस कॉसेक भी, और ये हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ऐसा करते हैं कि कॉसेक भी को उठाकर यहाँ लगा देते हैं डिवाइड में भी के डी वी के साथ, और एक्स को यहाँ कर देते हैं, तो यहाँ आप देखिए लिख सकते हैं कि डी भी हो जाएगा और माइनस आपका हो जाएगा कॉसेक भी, इसको कॉसेक भी कर देते हैं, और यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा, यहाँ एक्स लगा देते हैं तो ये मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर अब जगह नहीं है, तो अब ऐसा करते हैं कि इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। देखिए ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्या है कि हमको जो वैल्यू मिला था, फिर से लिख देते हैं यहाँ से, तो हमको देखिए जो हम सॉल्व करने पर लाए हैं, तो ये आपको माइनस को ऊपर कर देते हैं, तो ये डी भी बाई ये हो जाएगा आपका कॉसेक भी, देखिए एक बार फिर से लिख देते हैं, ये कॉसेक भी हो जाएगा, और यहाँ मिलेगा आपका डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा, डी एक्स बाई एक्स। अब देखिए हम कॉसेक भी का मैंने इसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस तो आगे लगा ही दिए, तो ये साइन हो जाएगा, कॉसेक का उल्टा साइन होता है, तो यहाँ से आप लिखेंगे कि माइनस ये हो जाएगा साइन भी हो जाएगा, और आपका डी भी मिलेगा, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स बाई आपका एक्स हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद कुछ नहीं करना, अब इसके बाद देखिए क्या करना है, अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आप लिख दीजिएगा कि बोथ साइड इंटीग्रेटिंग बी गेट मतलब। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए कि ये साइन भी का जब आप इंटीग्रेशन निकालेंगे तो माइनस होता है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस भी हो जाएगा, और यहाँ से मिलेगा ये 1/x dx का log x हो जाता है, तो ये आपको मिलेगा log x, अब प्लस हो जाएगा c हो जाएगा, तो यहाँ देखिए माइनस होगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू आपको मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा कॉस भी, और ये हो जाएगा आपका log, मॉड कर देते हैं, मॉड x होता है, मॉड लगा देना चाहिए, तो मॉड x कर दीजिए, यहाँ भी आप क्या कीजिए कि मॉड x लिख दीजिए, अब प्लस ये c हो जाएगा, देखिए ये वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगा। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद देखिए आपको करना ये होगा, c में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए बाई इक्वल टू हम क्या वैल्यू लेके चल रहे थे कि बाई इक्वल टू पुट किए थे भी एक्स से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि भी का वैल्यू निकाल लेंगे, तो भी इक्वल टू आपको मिलेगा बाई एक्स हो जाएगा, ये वैल्यू मिला। अब यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कॉस बाई एक्स हो जाएगा, यहाँ मिलेगा आपको लॉग मॉड एक्स हो जाएगा, अब प्लस सी हो जाएगा। चलिए अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए बाई इक्वल टू 0 है, तो बाई इक्वल टू 0 बैठाएंगे, और एक्स इक्वल टू 1 है तो बैठाइए आप, तो ये हो जाएगा बाई इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ हो जाएगा लॉग आपका मॉड एक्स है, तो मॉड 1 मतलब 1 ही हो जाएगा, तो प्लस सी। अब देखिए तो इसको तो आप मॉड 1 का वैल्यू 1 ही मिलेगा, तो ये लॉग 1 हो गया, अब प्लस सी। और यहाँ देखिए क्या होगा कि 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका कॉस 0 ही मिला। अब कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है, अब प्लस सी हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि हमको c इक्वल टू क्या मिला, 1 मिल गया। यही देखिए हम लोग c का वैल्यू निकाल लिए, c का वैल्यू हमको क्या मिल गया, 1 मिल गया।
अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद देखिए अब थोड़ा सा अब कुछ नहीं करना है, अब हमको मेरा आंसर अब फाइनली निकल जाएगा। देखिए तो ये क्या, अब कुछ नहीं है, इसको हटाते हैं थोड़ा सा। देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे कि सी का वैल्यू 1 आ गया। अब ये जो देख रहे हैं कि कॉस आपका जो वैल्यू है, जो आप देख रहे हैं कॉस बाई एक्स है, तो ये आपको देखिए क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस, ये हो जाएगा कॉस आपका बाई एक्स, और क्या था आपका इक्वल टू लॉग आपका है मॉड एक्स है, अब प्लस सी था, सी का वैल्यू कितना आया है 1 आया है, तो बैठा देते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस बाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका लॉग मॉड एक्स हो जाएगा, और सी का वैल्यू 1 है। यही देखिए आंसर हो गया, यही आपका रिक्वायर्ड इसका सॉल्यूशन हो गया। तो आप लिख सकते हैं कि इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो ये चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए इज़ द आप लिख सकते हैं यहाँ से कि इज़ द रिक्वायर्ड आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है और सॉल्व करके निकालना होता है। यही इसका देखिए कॉस बाई एक्स इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस 1 जो हो गया, इसी का जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ था, इसका ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, हाँ तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था, तो ये पूरा हो चुका है। इसी तरह से हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग फिर नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक्स।